मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने चिमनगंज थाना क्षेत्र के बदरखा गांव में नकली मावा बनाने वाली एक भट्टी पर छापा मारा। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि बदरखा गांव में लंबे समय से मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है। इसी आधार पर आज टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की। छापे के दौरान मौके से लगभग 20 किलो मिलावटी मावा, 235 किलो मिल्क पाउडर और 160 किलो वनस्पति घी बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया कि यह कारोबार रिजवान नामक व्यक्ति द्वारा चोरी छिपे चलाया जा रहा था, जो त्योहारों के दौरान शहर में इन मिलावटी उत्पादों की सप्लाई करता था। जब्त किए गए सारे नकली खाद्य पदार्थों को ट्रैचिंग ग्राउंड ले जाकर रोड रोलर से नष्ट किया गया। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि सभी सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं थाना प्रभारी गजेंद्र पंचेरिया के अनुसार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और मिलावटी सामान बेचने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कब से बना रहा था? एक खाद्य विभाग की सहायता से ग्राम भद्रका में एक अवैध रूप से एक मावा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें वो मिल्क पाउडर और वनस्पति घी और उनको मिक्स करके नकली मावा बनाता था। तो उसको सर अभी मौके पर जो भी सामग्री मिली उसको नष्ट खाद्य विभाग की सहायता से नष्ट कर दिया गया है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कब से बना रहा था और किन किन लोगों के माल सप्लाई कर रहा था। अभी सर इसमें मिश्रबाड़ी धारा और 420 जो धोखाधड़ी की धारा में अपराध पंजीबद्ध किया है। बताएं, मावा नष्ट करने की कार्रवाई की गई है, कहाँ पे ये इससे जब्त हुआ था और क्या? बिल्कुल, जो जिला प्रशासन के निर्देश हैं कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, तो उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज जो पुलिस प्रशासन के सहयोग से थाना चिमनगंज मंडी है, उसके सहयोग से हमने ग्राम बदरखा में एक अवैध मावा भट्टी पकड़ी थी और वहाँ पे जो ये भट्टी उसको घर के अंदर इसने बना रखा था और वहाँ पे ये अपमिश्रित मावा या मिलावटी मावा बनाने का कार्य कर रहा था। और जिसमें हमने वहाँ पे लगभग तैयार 20 किलो मावा था, 225 किलो मिल्क पाउडर है और 160 किलो वनस्पति है, जिसको जब्त कर लिया था। जब्त करके उसको वनस्पतिकरण की कार्रवाई करवा दिया जाएगी। किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बिल्कुल, ये अगर मिलावटी मावा है जिसमें मिल्क फैट के स्थान पर इस तरह का फैट वनस्पति मिला दी जाती है, इसमें ये कोलेस्ट्रॉल फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये बिल्कुल हृदय रोगों का और अन्य रोगों का कारण बनता है। कौन सी जगह थी, कहाँ से ये कौन सी कंपनी थी? कौन व्यक्ति था ये जो ग्राम बदरखा में रिजवान नाम का ये व्यक्ति है जो इस तरह का कार्य कर रहा था और इसने अंदर 2 अपनी भट्टी लगा रखी थी वहाँ पर अपने घर के अंदर ही पिछले हिस्से में, और वहाँ पर ये इस तरह का काम कर रहा था। इसका कोई फूड लाइसेंस था इसके? नहीं, किसी प्रकार के इसने फूड लाइसेंस नहीं किया था, तो इसलिए उसकी जो भट्टी है और उसका जो घर है उसको भी हमने सील कर दिया है। आज क्या कार्रवाई की है? आज हमने नमूने लिए जाकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं और बचे हुए इसके जो जब्त माल को डिस्ट्रॉय करवा दिए। कैसे डिस्ट्रॉय किया? डिस्ट्रॉय ट्रेसिंग ग्राउंड पर लाके और ये इससे कुचलवा के, जिसको क्या कहेंगे, रोड लोलर से कुचलवा के तो ख़त्म कर दिया है। कितने लोग थे कार्रवाई में? पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग। 5 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी रेलवे स्टेशन पर पाइप में छिपा मिला। आरोपी ने मासूम के साथ अश्लील हरकतें भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया है। बाबू उर्फ अजीत राय पर पहले भी चोरी और नकबजनी का मामला दर्ज है। 1100 क्वार्टर हनुमान मंदिर के पास से आरोपी ने नाबालिग को अगवा किया था। पुलिस ने मासूम को ISBT बस स्टैंड से सकुशल बरामद किया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत जो है उससे सघनता से पूछताछ की गई है। आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि जब वो उसको लेकर के गया था तो वह लड़की जो है बीच बीच में काफ़ी रो रही थी, तो उसने जो है उसके फेस पर जो है मारपीट करी और साथ ही साथ में उसके द्वारा जो है बैड टच भी किया गया है। जैसे ही ये बात संज्ञान में आई है, पुलिस के द्वारा संबंधित पॉक्सो एवं BNS की संबंधित धाराओं का इजाफा कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको आज न्यायालय में पेश किया। बच्ची के बयान हुए? बच्ची के चूँकि बच्ची 5 वर्ष की है और उसकी लगातार हम लोग काउंसलिंग का प्रयास कर रहे हैं और उसी के प्रयास के अनुरूप हम लोग तत्काल उस पर भी कर रहे हैं। सर, इसका कुछ पुराना रिकॉर्ड है आपराधिक? ये जो जी हाँ,
इसका जो है 2019 में इसका लास्ट अपराध था। इसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, परंतु 2019 के बाद से इसका और कोई अपराध जो है वो दर्ज किस तरीके का अपराध रहा है सर? इसका चोरियों का अपराध रहा है, चोरी और नकबजनी का अपराध। सर कहाँ वारदात को अंजाम दिया था? ये मारपीट या ये रानी इसके द्वारा जो रानी कमलापति जो स्टेशन है 5 नंबर प्लेटफॉर्म के जो बाहर की साइड है, जैसे मैं फिर से बताऊं, जब ये घटना इसने जब करी तो ये हनुमान मंदिर के 1100 क्वार्टर के पास से ये लड़की को ले गया, एक ऑटो में उसने साथ में लेकर के गया। ऑटो में ले जाने के बाद में डिपो चौराहा होते हुए ये रानी कमलापति 5 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड में जो बाहर की तरफ का एरिया है वहाँ पर उसने उसको रखा, वहाँ पर उसके साथ में ये मारपीट और बैड टच की घटना उसने पाई। सर लालच क्या दिया था सर? उसने जो है एक चॉकलेट का लालच दिया था, चीज़ का लालच दिया था और बच्ची को उसी से बहला फुसला करके ये ले गया था। परंतु जैसा मैंने बताया, पुलिस टीम की सक्रियता से और पुलिस टीम की लगातार मेहनत से न केवल बालिका को सकुशल बरामद किया गया है, साथ ही साथ में जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया। अभी बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत स्थिर है, परंतु उसको जो है जैसे डॉक्टर्स ने हमको बताया है, उसको जो है पूर्व में निमोनिया था, जिसकी वजह से उसको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है पूर्व रखा परिचित था सर सर? माता पिता मना कर रहे हैं सर पूर्व पूर्व परिचित था? जी। माता पिता ने मना किया नहीं। माता पिता जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया है वो मैं आपको कई बच्चे को बता कितने टाइम सर पूर्व में परिचित था आरोपी? आरोपी जो है वो श्यामनगर का ही रहने वाला है और 12 नंबर मल्टी का ही। तो ये जो है पहले से जो है वहाँ पे ये जानता था कि वो जो परिवार है वहाँ पे रहता है, तो ये जानकारी उसको पहले से तस्करी का कोई एंगल नहीं है, कोई एंगल नहीं है। जैसा मैंने बताया, जो मैंने पूरी घटना जो है बताई है, किस प्रकार से एक एक चीज़ जो है वो प्रयास किया है कि आप लोगों के सामने जब तक मासूम उसके पास मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी की जयंती के अवसर पर रविवार को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सेठी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे न केवल एक जनप्रिय नेता थे, बल्कि संगठनात्मक दृष्टि से भी कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे। वे मूलतः झालावाड़ के रहने वाले थे और 3 बार उज्जैन जिले से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश चंद्र सेठी जी ने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी और जनसेवा को हमेशा प्राथमिकता दी। इस अवसर पर विधायक भगवनदास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने पुष्प अर्पित कर स्व सेठी के योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम में स्व सेठी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाला गया। विधानसभा द्वारा आयोजित यह श्रद्धांजलि सभा सादगी, सम्मान और गरिमा के वातावरण में संपन्न हुई। 19 अक्टूबर 1920 स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी जी का जन्म हुआ था। एक और संयोग है कि वो झालावाड़ से, मूल रूप से झालावाड़ के थे, लेकिन बाद में उज्जैन आए और उज्जैन में उनकी पढ़ाई हुई। उज्जैन से माधव कॉलेज में स्नेह सम्मेलन, कई कार्यक्रम करते हुए बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। 3 बार उज्जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में 1972 से लेकर 75 तक 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मैं ऐसे हमारे अपने प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जी को स्मरण कर रहा हूँ। माननीय सेठी जी बाद में भारत सरकार के इस्पात मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया। विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने ये अच्छी परंपरा प्रारंभ की है कि हमारे प्रदेश की ऐसी हस्तियां जो अपने राज्य में गवर्नर, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री रही है, उनकी सबकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण कराकर पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया। आज के इस अवसर पर हम पुनः प्रकाश चंद्र सेठी जी को स्मरण कर रहे हैं, उनके उस दीर्घ कार्यकाल में जिसमें कई प्रकार से प्रदेश में उन्होंने विकास के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज मैं यहाँ से उज्जैन
तराना में किसानों की राहत राशि बांटने के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किसान हितैषी योजनाएं चालू की है, उसका लगातार प्रतिसाद भी मिल रहा है और किसानों के लिए, किसानों की आय डबल करने के लिए कई सारी योजनाएं हमारी चल रही है। ऐसे में सरकार के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। लगभग 500 रुपया हर बार वो भाव बढ़ा करके MSP की किसानों की आय बढ़ाने के लिए, आय डबल करने के लिए संकल्प लगे हैं। उल्लेखनीय कि पिछली बार 4,800 भाव था, इस बार 5,328 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन का MSP डिक्लेयर हुआ है। उसके पहले 4300 भाव था, जो 4800 पे 500 रुपये उन पर बढ़ा, अर्थात लगभग एक साल के अंदर ये 500 रुपये बढ़ाते हुए हर बार 500 बढ़ करके आज 5,300 का 28 का भाव मिल रहा है। भावांतर योजना से हमारी सरकार भी प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन फसल के लिए अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पीला मोजेक मच्छर या किसी कारण से भी नुकसान हुआ तो सरकार उनकी राहत भी दे करके हर जिलोवार आंकड़ा निकालते हुए जहाँ जहाँ मदद हो सकती वहाँ मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बीमा से भी हमने कहा कि भी बीमाओं की भी किसानों को मदद मिलेगी। सरकार ने एक योजना और बनाई दीपावली के अवसर पर, मेरी अपनी ओर से बधाई भी, कि हमारे किसानों को भविष्य में बिजली की स्वयं के उनका अपना सोलर पंप लगाएं। इसलिए 40% पहले राशि देना पड़ती थी, अब वो 40 के बजाय 90% अनुदान राज्य सरकार देगी। केवल 10% किसान उसमें दे करके सोलर पंप लगा सकता है। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 1 हार्स पावर, जितने प्रकार के वो अपनी इन योजनाओं का लाभ लेगा। कुल मिलाकर के सरकार बिजली, पानी, सब प्रकार की मदद दे करके किसानों की मदद कर रही है। इस अवसर पर पशुपालन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और पशुपालन के आधार पर जब अपनी खेती को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ ले जाएंगे तो रासायनिक खाद से भी एक तरह से मुक्ति मिलेगी। और अब सबको उल्लेखनीय कि जैविक फसलों की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है, MSP से भी डबल कीमत पर वो मिलती है। आइए, प्राकृतिक खेती में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है, हम इसको उसमें और आगे ले जाएं। मेरी अपनी ओर से दीपावली के, और आज रूप चौदस भी, आज यम द्वितीया भी बोला जाता है, मेरी अपनी ओर से यम द्वितीया की बधाई, रूप चौदस की बधाई, कल दीपावली की बधाई और गुड़ी पड़वा और भाई दूज तक तो ये आनंद बरसेगा। इसे मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। दीपावली पर दिए जलाने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ सनातन परंपराओं का अपमान है, बल्कि यह छोटे कारीगरों के जीविकोपार्जन पर भी कुठाराघात है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को अपना नाम बदलकर एंटनी या अकबर रख लेना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति दीपक का विरोध नहीं कर सकता। मंत्री सारंग ने कहा कि दीप जलाना सिर्फ बाती व आग लगाना नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हर पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का मूल अंग है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी पूछा कि क्या अखिलेश यादव के परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ की परंपरा से जुड़ा है वह दीप जलाने का विरोध नहीं कर सकता। इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा। वैसे तो विपक्ष और खासकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के परिवार ने हर समय सनातन का विरोध किया है। वो परिवार जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उससे हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने ही तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। जो परिवार कार सेवकों पर गोली चलाता है, राम मंदिर का विरोध करता है, उसके पेट में तो दर्द होगा जब राम लला के दरबार में जगमग दीप जलेंगे। अखिलेश यादव जी ने तो इतनी कृपा कर दी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि दीपावली पर नमाज पढ़ने लगो या चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगो। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता इतनी घर कर जाएगी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। अखिलेश यादव जी, आप सनातन के दर्शन को नहीं जानते। दीपक का जलना केवल दीपक का जलना नहीं है, ये उजियारे
को प्रकट करना है, अंधियारे में उजियारा लाने का संकल्प है। और दीपक जलाना केवल रस्म अदायगी नहीं है। आप जिस प्रकार से दीपावली की तुलना दूसरे धर्म के त्योहारों से कर रहे हो, मुझे आश्चर्य होता है। और सही मायने में ये सनातन विरोधी बयान है, ये हिंदू विरोधी बयान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति विरोधी बयान है, ये राम के खिलाफ बयान है। और सही मायने में उन गरीब कुटीर उद्योग से जुड़े हुए वो कारीगर जो साल भर चिंता करके, साल भर मेहनत करके ऐसे दीपक जलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने की बात करते हैं, उन पर भी कुठाराघात करने की बात है। पर चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले अखिलेश यादव क्या जाने उस दर्द को, वो क्या जाने हिंदू दर्शन को, वो क्या जाने सनातन दर्शन को। दीप का मतलब केवल दीप जलाना नहीं, ये हमारे धर्म का एक बहुत प्रमुख आयाम है। हम दीप को साक्षी मानकर ही पूजा करते हैं। अब ये यदि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यदि कोई हिंदू है, सनातनी है, तो वो दीपक के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा, ये मुझे आश्चर्य होता है। ये जांच का विषय है कि अखिलेश यादव जी ने पूरे परिवार के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया क्या, जो दीपावली पर दीप जलाने का विरोध कर रहे हैं। दीप हम हर पूजा में दीप को साक्षी मानकर सबसे पहले दीप को जलाकर उसके माध्यम से, दीप के माध्यम से ही हमारे देवताओं का आवाहन करते हैं, जब तो हमारी पूजा की शुरुआत होती है। यदि वो इस संस्कृति को, इस धर्म को नहीं जानते तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पिता को मौलाना